लेडी सुपरवाइज़र के सभी अभ्यर्थी इस वीडियो को ध्यान से देखिए और समझिए। लेडी सुपरवाइज़र का केस हम लोग क्यों फाइल कर रहे हैं? लेडी सुपरवाइज़र के केस फाइल करने के पीछे मेरा मकसद क्या है? ये समझिए कि आप लोग पहले समझ लीजिए कि लेडी सुपरवाइज़र का केस क्यों फाइल किया जा रहा है। पूरा वीडियो देखिए, समझिए। हम देख रहे हैं कि कुछ इस तरह से अनबन-गनबन कुछ लोग कर रहे हैं, तो उसके लेकर के ही आपको जो है गाइडलाइन कर रहे हैं, इस गाइडलाइन को बढ़िया से फॉलो कीजिए। एक बात समझ लीजिए कि केस फाइल करना इम्पोर्टेंट नहीं होता है। केस फाइल करने के बाद उसका जो हियरिंग होता है, जो पर हियरिंग में काम किया जाता है और जाके जीता जाता है, तो वो इम्पोर्टेंट है। आप केस किसी से फाइल करते हैं, केस जब किसी एडवोकेट से फाइल किया था तो एडवोकेट जाके लड़ता नहीं है। आप बिल्कुल कन्फ्यूजन मत होइए। एडवोकेट को बताना पड़ता है हर चीज़ कि ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए। जब कोई केस फाइल हो गया, उसके बाद हर हियरिंग के पहले पूरा तैयारी करवाया जाता है एडवोकेट को। सारा डॉक्यूमेंट दिया जाता है उसको, केस का ड्राफ्ट तैयार करवाया जाता है उसका। केस का ड्राफ्ट भी उसे याद नहीं रहता है, फिर क्योंकि एडवोकेट के पास बहुत सारा केसेस होता है ना, तो बहुत सारा केसेस में अलग अलग काम होते रहता है। तो क्या होता है कि केस का हर हियरिंग भी करवाना पड़ता है। केस फाइल किए, उसको बार बार हियरिंग भी करवाना है उसको, और एडवोकेट को बताना भी है, हर बहस को सुनना भी है, और उसके बाद उसका रिप्लाई भी तैयार करना है। तो हम देख रहे हैं कि कुछ इधर उधर लोगों से लोग इधर उधर भटक रहे हैं। यकीन बताते हैं कि इधर उधर अगर केस फाइल कर देते हैं आप, तो एक दो हियरिंग ऐसे ही होगा, नॉर्मल पहला हियरिंग नॉर्मल होता है, उसके बाद फिर ख़त्म हो जाता है आपका। इसलिए ज़रूरी है कि आप इधर उधर बिल्कुल नहीं हो। अभी नेक्स्ट जो केस फाइल कर रहे हैं, 26 अगस्त को फाइल कर रहे हैं। 26 अगस्त को केस फाइल होगा, और इस केस में आप ज़रूर जुड़िए। इस केस को हम लोग पूरे बढ़िया से इसको लड़ जाएंगे, और 131 सीट जो आपका बचा हुआ है, पूरा पे ज्वाइनिंग होगा। पूरे ज़बरदस्त तरीके से लड़के इस सभी सीट पे ज्वाइनिंग लेंगे, किसी भी तरीके से नहीं कि खाली सीट हमेशा के लिए छोड़ा जाता है। जैसे कि हमेशा से रिकॉर्ड रहा है कि वो खाली सीट एक बार छोड़ता है तो हमेशा के लिए छोड़ ही देता है। जेई में छोड़ा तो छोड़ ही दिया, लैब असिस्टेंट में छोड़ा तो छोड़ ही दिया। ऐसे कई हैं जहाँ पे वो एक बार सीट को छोड़ देता है, हमेशा के लिए छोड़ देता है, क्योंकि उसके पास नए वैकेंसी का एग्ज़ाम रिजल्ट निकालना, उसके ज्वाइनिंग में ही बिजी रह जाता है, पुराने को भूल जाता है। लेकिन केस फाइल होने से ये होता है कि उस सीट पर उसे ध्यान देना पड़ता है, या कोर्ट उसे आदेश देता है और उस पर नियुक्ति देना पड़ता है। तो जेएससी के लिए सबसे अच्छा नियुक्ति देने का साधन ये होता है कि वो पिटिशनर को नियुक्ति दे के एक सीट भर दे। तो आप लोग सभी लोग को बोलना चाहते हैं कि आप इधर से उधर 2 4 लोग 5 लोग के से में अगर इधर उधर केस फाइल कीजिएगा, कभी जीत नहीं पाइएगा, कभी नहीं जीत पाइएगा। सिर्फ आपका केस फाइल तो हो जाएगा, लेकिन कभी जीत नहीं पाएगा। आप कई देखे होंगे, कई भी आपको एग्जाम्पल भी बता सकते हैं हम। कई लोग आप जानते होंगे कि अदर केसेज में केस फाइल किए, लेकिन अकेले फाइल कर दिए, तो 4-5 लोगों के साथ फाइल किए या 10 लोग के साथ फाइल किए, उनका कभी केस का कोई हियरिंग नहीं हुआ। एक स्टार्टिंग में हुआ एक उसके बाद कभी केस हियरिंग नहीं हुआ, और उसके केस रखे रखे ख़त्म हो गया। इस केस को, लैब असिस्टेंट केस को हम हैंड ओवर लिए हैं। इसके पीछे रीज़न ये है कि इस केस को हम लड़ के जीत के लाना है, और इसमें पूरा ध्यान से मॉनिटर करना पड़ता है। हर हियरिंग में एडवोकेट को बताना पड़ता है, सारा प्रूफ देना पड़ता है कि ऐसे बात रखिए, तब केस को कोई जीतते हैं। ऐसा नहीं कि केस फाइल कर दिए और जीत जाइएगा, या केस फाइल कर दिए अब तो आपका एडवोकेट ज़्यादा का आपका लड़के जीत दिला ही देगा। कभी नहीं दिलाएगा, कभी नहीं कुछ करेगा, इसी केस पड़ा रह जाएगा आपका। बता रहे हैं कि आप एक एग्जाम्पल के तौर पर बता दें, सोनी कुमारी बहुत फेमस है, इसलिए सोनी कुमारी 2016 का केस की थी। जो जॉइंट में था वो नहीं लोग गया, जो 2 4 5 अलग अलग इधर उधर फाइल किया था, वो यहीं रह के यहीं ख़त्म हो गया। इसलिए कभी भी ऐसे ग्रुप्स में कभी केस फाइल मत कीजिए। याद रखिएगा कि हमेशा ही हम गाइडलाइन करते हैं, कभी भी वैसे ग्रुप से केस फाइल मत कीजिए जो छोटा हो, ऐसे ग्रुप बना के केस फाइल कर रहा हो, कभी मत कीजिए। दूसरा, डायरेक्ट एडवोकेट से केस फाइल कभी मत फाइल कीजिए। क्यों? क्योंकि एडवोकेट से फिर आप कंसल्ट नहीं कर पाइएगा, वापस बात नहीं कर पाइएगा। आप चाहिएगा कि आप बात कर पाएँ, उनके पास समय नहीं होगा, क्योंकि वो नए केसेस में और बाकी केस में बिजी रहते हैं, बात नहीं कर पाते हैं, या कोई भी चीज़ आप सुन नहीं पाइएगा। इसीलिए ज़रूरी है कि आप एकदम यूनिटी के साथ में रहिए,
और उसमें जो है आपका केस जीतिएगा। तो इस केस को हम सोच सकते हैं कि इस केस को हम स्टार्ट ही इसीलिए किए हैं क्योंकि ये केस का फैसला होगा। कुछ देख रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे वैसे करें, तो ऐसे वैसे करके आपको कुछ हासिल नहीं होगा। रियलिटी बताता है, कुछ हासिल नहीं होगा। अगर उस सीट पे नियुक्ति लेना है तो आपको ज्वाइंट होना है। करीब अभी अब देखिए कितना लोगों का कम से कम एक तो ग्रुप बन चुका है मेरा। तो 26 तारीख को 26 तारीख को फाइल करें, लेकिन उसके बाद भी कम से कम 100 लोगों का केस फाइल करेंगे। याद रखिएगा, डीबी वाला एक डीबी जो कैंडिडेट करा चुके हैं और उनका नियुक्ति नहीं हुआ है तो उनको एक अलग केस फाइल करेंगे, और जिनका डीबी में नहीं बुलाया गया उनको एक अलग केस फाइल करेंगे। और जो उनका सब्सिडरी पेपर था और डीबी में उनको रिजेक्ट कर दिया, सब्सिडी था लेकिन डीबी की वजह से डीबी में रिजेक्ट कर दिया, ये सब्सिडी पेपर है तुम्हारा, उसका अलग केस एक फाइल कर रहे हैं। और सब्सिडरी पेपर है, उनको डीबी में नहीं बुलाया गया है, उनका एक अलग केस फाइल किया जा रहा है। मतलब अलग अलग 4 केसेस फाइल हो रहे हैं। डीबी वाला ऑनर्स था पेपर तो उनका फाइल हो रहा है, जिनको डीबी में नहीं बुलाया उनका ऑनर्स था वही सब्जेक्ट, उनका अलग फाइल हो रहा है। लेकिन सब्सिडरी पेपर था वो सब्जेक्ट और डीबी में बुला कर नहीं लिया, उनको केस फाइल अलग से किया जा रहा है। और डीबी में नहीं बुलाया और सब्सिडी पेपर में उनका अलग केस फाइल हो रहा है। मतलब ऑनर्स वाले का डीबी और नॉन डीबी अलग से फाइल होगा, और सब्सिडरी पेपर वाले का डीबी और नॉन डीबी अलग से फाइल होगा। आप बिल्कुल, अब यही नहीं है, सिर्फ केस फाइल करने से याद रखिएगा कभी केस में जीत हार तय नहीं होता, उसमें लड़ना पड़ता है। हर बार जो लोग केस को मतलब लीड करते हैं उनको बार बार एडवोकेट को जाकर सिखाना पड़ता है, पढ़ाना पड़ता है। हियरिंग के पहले उनको बताना पड़ता है, हियरिंग के दिन जाके कोर्ट जाना पड़ता है, तब अब बताना पड़ता है, तब जाके केस में जीतता है। कई लोग देख रहे हैं कि कोई लोग कुछ एडवोकेट के पास, कोई गर्ल्स ग्रुप ही जा रहे हैं इधर उधर, उनको बताना चाहते हैं कि आप केस सिर्फ फाइल कर सकते हैं, आपसे कुछ नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पर और बताते हैं, पीजीटी 2023 का केस जब हम फाइल किए कि ग्रुप में फाइल किए 500 के आसपास पिटीशन थे, उसकी हियरिंग हो रही है, लेकिन बाकी जो ग्रुप्स फाइल किए 10 गो 5 गो करके, या कोई गर्ल्स जो है एक टीम बना के फाइल कर दी, उसका कुछ नहीं हो रहा है, उनका वैसे ही रखे ख़त्म हो जाएगा। उसको टैग करा के, बल्कि उनका केस को तो हम ही लेके कर रहे हैं। ज़रूरी है कि आप ऐसे छोटे ग्रुप में या ऐसे ग्रुप में आप केस मत फाइल कीजिए कि केस सिर्फ फाइल कीजिएगा, कुछ आपका होना जाना नहीं है। कई बार देख रहे हैं कि कई ग्रुप्स में केस फाइल किया 10,000, 10,500, 10,500 या कुछ लेकर के केस फाइल किया जा रहा है उनका, और 10-12 को ग्रुप, 5-5 ग्रुप एक केस फाइल करें। यकीन बताते हैं कि वो केस ख़त्म हो जाएगा वहीं पे, कोई वैल्यू नहीं है उसका। 2-3-4 लोगों से हाई कोर्ट में केस आप नहीं जीत पाइएगा, नहीं कर पाइएगा। एडवोकेट 1-2 हियरिंग करा सकता है, उसके बाद कराएगा ही नहीं। कुछ तो एडवोकेट ऐसे हैं जहाँ पे 15-15 लाख रुपया भी दे दीजिए उनको तो भी सिर्फ केस फाइल कर देंगे, पहला हियरिंग कराएंगे, उसको छोड़ देंगे। देख रहे हैं ऐसे एडवोकेट के पास भी लोग गए हैं, और उनसे इसलिए ऐसा ग्रुप, ऐसा इस केस को अगर हम लिए हैं तो इसके पीछे रीज़न ये है कि लेडी सुपरवाइज़र का एक भी सीट बचना नहीं चाहिए, और उसको स्टार्टिंग से लेकर जीत दिलाने तक आपका हम साथ होंगे, और जीत दिला के ही छोड़ेंगे उसको, यकीन बताते हैं आपको। तो इसलिए इस केस को इधर उधर छोटे मोटे ग्रुप में जो केस फाइल हो रहा है, समझ लिए उसका हासिल जो है बहुत बुरा होने वाला है, कुछ नहीं होना है। आप जॉइंटली 100 पिटिशनर्स का केस फाइल कर रहे हैं, आप इस केस में रहिए, आपका जीत 100% होगा, ज्वाइनिंग होगा ही होगा। वो खाली सीट रखेगा जेएसएससी कभी नहीं देगा, उसी खाली सीट पे आपका नियुक्ति होगा, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा आपका। इसलिए आप बिल्कुल चिंता नहीं करें। लेडी सुपरवाइजर का केस 4 फेज में हो रहा है, चारों ग्रुप में, कोई भी ग्रुप में आते होंगे। अगर ऑनर्स पेपर है और डीबी में आ गए थे, केस फाइल कीजिए, नहीं ज्वाइनिंग हुआ तो। डीबी में नहीं बुलाया, ऑनर्स पेपर था तो भी ज्वाइन कीजिए। आपका सब्सिडी पेपर था, सब्सिडरी लोगों को भी कुछ इशू है, परेशानी, आपका डीबी बुलाया नहीं हुआ ज्वाइनिंग, आप केस फाइल कर दीजिए। या सब्सिडरी पेपर था, आपका डीबी बुलाया ही नहीं तो भी केस फाइल कर दीजिए। चारों ग्रुप अलग अलग फाइल हो रहे हैं, और यकीन बताते हैं इसमें हम कम से कम तो 5 एडवोकेट हायर कर रहे हैं, और 5 एडवोकेट को हम जो है एक हियरिंग में उसे डॉक्यूमेंट देंगे, उससे हियरिंग करवाएंगे, और उसे जीत दिलाने तक आप कराएंगे।
अब छोटे-छोटे ग्रुप में या डाइट एडवोकेट से केस कभी मत फाइल कीजिएगा, क्योंकि डाइट एडवोकेट से फाइल करने से कोई फ़ायदा ख़त्म हो जाता है। आप एडवोकेट से कंसल्ट नहीं कर पाइएगा। इसीलिए ज़रूरी है कि आप जो है केस जॉइंट में आइए। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर लिखा हुआ दिख रहा है आपको, इसमें अपना एडमिट कार्ड, आधार कार्ड भेजिए। केस कैसे फाइल होगा? तो एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, इस डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर जो दिख रहा है ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसमें एडमिट कार्ड, आधार कार्ड भेजिए और उसके बाद आपसे कंसल्ट कर लिया जाएगा। जो मुझसे आके मिल के केस फाइल करना चाहते हैं, आप रांची आ सकते हैं। रांची आइएगा 2 बजे से 4 बजे तक मोराबादी मैदान बापू वाटिका के पास हम आपको मिलेंगे 2 बजे से 4 बजे तक, और 2 बजे से 4 बजे तक वहीं पे आपको जो है आपका केस का हम काम करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। या आप हाँ, लेकिन आप याद रखिए कि जब आते हैं तो एक बार कॉल ज़रूर कीजिए, क्योंकि हम हो सकता है वहाँ रहेंगे भी, नहीं भी रह सकते हैं। कई बार हमें कोर्ट में रहना पड़ता है, तो कई बार कहीं रहना पड़ता है। तो इसकी वजह से हम वहाँ पे नहीं रहते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप जो है केस में जॉइंट में आइए और केस फाइल होगा आपका। अब हमसे मिलने आते हैं तो कॉल एक बार ज़रूर कीजिएगा, या आ भी जाते हैं बापू वाटिका के पास और हम आपको नहीं दिखे तो कॉल ज़रूर कीजिए, आपसे वहाँ पे मिल लेंगे। और ऑनलाइन याद रखना है कि केस को लेडी सुपरवाइजर केस करना है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मुझसे मिलने आए, आपको घर बैठे बैठे हम केस फाइल करा देंगे। आप वहीं से एडमिट कार्ड, आधार कार्ड भेजिएगा, बाइक कैंसिल करके आपका पूरा केस फाइल करवा दिया जाएगा तरीके से, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अब बाकी लेडी सुपरवाइज़र का अपडेट आपको इस चैनल पे मिलते रहेगा, लेकिन सावधान, सतर्क और सही तरीके से केस लड़ने से ही जीत होता है, नहीं तो ऐसे वैसे जीत नहीं होता है कि ऐसे थोड़ा ग्रुप लड़की को ग्रुप में केस फाइल कर जीत हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि लड़ना पड़ता है। अगर यहाँ से हाई कोर्ट में आपका नहीं दिया तो सुप्रीम कोर्ट तक ले जाकर आपको जीत दिला करके आपको करवाना पड़ता है। ठीक है, धन्यवाद। आपसे फिर से यही चैनल पर अपडेट आपको मिलते रहेगा। ठीक है।